नज्म चांद तारों का बन मखदूम मोहिउद्दीन की लिखी हुई नुमाइंदा नज्म है, खूबसूरत नज्म है और हैयत के हिसाब से बच्चों ये आज़ाद नज्म है। आज़ाद नज्म, इसमें काफिया की पाबंदी नहीं है, इसमें मिसरों की बराबरी लंबाई के हिसाब पाबंदी नहीं है, छोटे बड़े मिसरे हो सकते हैं। देखिए आप, कुछ मिसरे किस तरीके के हैं, कुछ मिसरे लंबे लंबे हैं, छोटे भी हैं। तो मिसरों की पाबंदी नहीं है, जो चाहे लंबाई ले शायर, जो चाहे चौड़ाई ले, लेकिन एक बहर इनकी होनी चाहिए, वजन होना चाहिए उनके अंदर। छोटे बड़े होने के साथ भी तरन्नुम बननी चाहिए उसके अंदर, नज्म के अंदर। लेकिन इसमें काफिया की कोई पाबंदी नहीं है। काफिया अगर शायर देना चाहे तो दे, वरना काफिया भी कहीं है और कहीं नहीं है। इस नज्म के अंदर आजाद नज्म है। नज्म चांद तारों का वन बच्चों 3 हिस्सों के अंदर लिखी हुई नज्म है। इसमें 3 हिस्से बयान किए गए हैं। आजादी से पहले, आजादी के वक्त और आने वाला मुस्तकबिल में किस तरह का हिंदुस्तान हम चाहते हैं, वो इस नज्म के अंदर मखदूम मोहिउद्दीन ने बताया है। बच्चों, मखदूम मोहिउद्दीन ने जब ये नज्म लिखी, तो मैंने आपको, जब हम मखदूम मोहिउद्दीन का तारफ बता रहा था मैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ाव था। नीचे तबके के लोगों की परेशानियों को देख रहे थे, मजदूरों की परेशानियों उनके सामने थी, किसानों की परेशानियां उनके सामने थी, जो छोटे तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी परेशानियां उनके मद्देनजर थी, उनकी परेशानियों को देख रहे थे। जब हम आज़ादी का ख्वाब लिए हुए जद्दोजहद कर रहे थे, आज़ादी पाने के लिए कोशिशों में लगे हुए थे, अंग्रेज़ों से मुकाबला कर रहे थे, तो उस वक्त कई तरह के सपने, कई तरह की उम्मीदें हमारी नज़रों के सामने थी। हम ये सोचते थे कि आज़ादी आएगी तब हमारे सुकून हो जाएगा, आज़ादी मिलेगी तब हमारे ये मजदूर जो हैं इनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी तो हमारे जो दबे कुचले लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, उनकी ज़िंदगी उड़ जाएगी, वो भी तरक्की करने लग जाएंगे। लेकिन जब आज़ादी मिली तो उसके बाद तो हमें एक अलग ही रंग नज़र आया। उन मजदूर तबकों को, उन दबे कुचले लोगों के ऊपर उठने की बात तो दूर है, उस वक्त मार काट और मच गई। आज़ादी के वक्त खूब खून बहाया गया एक दूसरे का, लोग जात पात के, धर्म के आधार पर, मजहब के ऊपर एक दूसरे से लड़ने लगे, एक दूसरे का खून बहाने लगे। इस चीज ने मखदूम मोहिउद्दीन को बहुत ज्यादा मुतासिर किया। तो उन्होंने इस नज्म को 3 हिस्सों में इसलिए लिखा कि वो बता सकें कि हम क्या उम्मीद रख रहे थे। हम चांद तारों का बन हिंदुस्तान को कह रहे थे, जिस तरह से चांद तारे दमकते रहते हैं, चमकते रहते हैं, हिंदुस्तान को भी हम ऐसा कह रहे थे। लेकिन जब आज़ादी मिली तो हमें वो चांद तारों का बन, तो हमें जुल्म का बन नजर आया। वहां तो बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा था, वहां तो वही दबे कुचले तबकों को दबाया जा रहा था, वहां तो वही एक दूसरे को काटा जा रहा था, मारा जा रहा था, भाई भाई का दुश्मन हो गया था, दोस्त दोस्त का दुश्मन हो गया था। इस तरह के हालात उस वक्त सामने आए थे। तो उन्होंने पहले हिस्से के अंदर जो उम्मीदें लगा के रखी थी हमने आजादी से, उसकी बयान की है यहां पर। दूसरे हिस्से के अंदर उन्होंने असलियत क्या थी, क्या हुआ उस वक्त, हम सोच रहे थे वो नहीं हुआ, क्या चीजें वहां पर हुई, उनके बारे में बयान किया आपने। खून की नदियां बह गई, वो चीजें आपने वहां पर बताई। और तीसरे हिस्से में आपने मुस्तकबिल के हिंदुस्तान के बारे में बताया कि दोस्तों, हमदमों, हम जो हिंदुस्तान चाहते थे, हम जो आज़ादी चाहते थे, वो आज़ादी हमें नहीं मिली है, अभी वो आज़ादी हमसे दूर है। तो वो आज़ादी हासिल करने के लिए हमें और जद्दोजहद करनी पड़ेगी। वो आज़ादी जो मोहब्बत की मंजिल है, जो जिसको माशूक बताया इन्होंने, मोहब्बत को, उस अमन और सुकून को माशूक बताया है, उस माशूक से मिलने के लिए अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा, बहुत दूर जाना पड़ेगा। और लगातार मिलकर हमें सबको एक होकर जुस्तजू करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। और वो सबको एक होने की ताकीद करते हैं, एक साथ चलने के लिए पैगाम देते हैं, एक साथ चलने का। और साथ ही ये भी पैगाम देते हैं कि वो जो मोहब्बत का रास्ता है, वहां जाने के लिए तुम्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि तुम्हें अपनी जानें भी कुर्बान करनी पड़े, अपना माल भी कुर्बान करना पड़े, अपने अहलो अहबाब, अपने दोस्त भी आपको कुर्बान करने पड़े। तो आपको हर कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और इस तरह से वो सूए मंजिल की तरफ ले जाने के लिए तैयार करते हैं, हमें पैगाम देते हैं। तो पहले मैं आपके सामने इसकी बुलंदख्वानी करूंगा। मैंने आपको बताया कि काफिये की पाबंदी नहीं है, लेकिन एक बहर इसके अंदर है, एक तरन्नुम इसके अंदर है। तो मैं वो तरन्नुम भी आपको बताऊंगा, उसके मुताबिक ही आपके सामने मुताला करूंगा, ताकि आपको मतन समझ में आ जाए इसका। फिर उसके बाद हम आगे इसका
तशरीह करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे सारे अशारों का अलग अलग लेकर। तो देखिए, मोम की तरह जलते रहे हम शहीदों के तन, रात भर झिलमिलाती रही शम्मे सुबह है वतन, रात भर जगमगाता रहा चांद तारों का बन। चांद तारों का बन मैंने बताया, हिंदुस्तान को आपने बताया है कि हम उम्मीद के अंदर बैठे हुए हैं, हम जल रहे हैं अपनी उम्मीदों के अंदर, अपनी जुस्तजू के अंदर, कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन हमें उन कोशिशों का फल नहीं मिला। तिश्नगी थी मगर तिश्नगी में भी सरशार थे, प्यासी आंखों के खाली कटोरे लिए मुंतजिर मर्दो जन, मस्तियां खत्म मद होशियां खत्म थी, खत्म था बाकपन। यानी कि सब इंतजार कर रहे थे, अपनी सब मस्तियां वगैरह छोड़ के, सारे जद्दोजहद छोड़ के, सारी जुस्तजू छोड़ के आज़ादी का इंतजार कर रहे थे, सारे शौक हमने हटा दिए थे, सारी खुशियां हमने छोड़ दी थी कि हम पूरी कोशिश कर लें, पूरी तरह आज़ादी पाने के अंदर अपने आप को झोंक दिया था कि हमें सुनहरी हिंदुस्तान मिलने वाला है, हमें बहुत अच्छा हिंदुस्तान मिलने वाला है। तो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे थे, लगातार हम कर रहे थे, जो हमारे खुशियां थी, जो हमारे खुश होने के सबब थे, सामान थे, हमने उन असबाब को छोड़ दिया था कि हमें अब खुश नहीं होना, हमें अपनी पूरी ताकत अपने आप को आजाद कराने के लिए लगा देनी है। रात के जगमगाते दहकते बदन सुबह दम एक दीवार गम बन गए, खारजारे अलम बन गए, रात की शैरगों का उछलता लहू जुए खून बन गया। शैरग वो रग जिसमें सबसे बड़ी खून की रग होती है, और इसी में हमारी जान होती है कि ये रग अगर अलहदा हो जाए हमारे जिस्म से तो हमारी जान चली जाती है, इसी से हमारी जान है। तो शैरगों में उछलता हुआ खून, यानी यहाँ पर यह कि जुस्तजू कर रहे थे हम, लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों से, और वही खून हमारा सड़कों पर बहा दिया गया आज़ादी के बाद, वही लहू हमारा कदमों तले रौंदा गया। तो ये कह रहे हैं जुए खून बन गया, रात की तलछटे में अंधेरा भी है, सुबह का कुछ उजाला उजाला भी है, हमदमो हमदमो हाथ में हाथ दो, सूए मंजिल चलो, मंजिलें प्यार की मंजिलें दार की, कुए दिलदार की मंजिलें, दोष पर अपनी अपनी सलीबें उठाए चलो, हमदमो हमदमो। ये पैगाम इन्होंने इस नज्म के अंदर दिया है। दोष यानी होता है कंधा, और कंधे पे अपनी सलीबें उठाने का मतलब यह है कि अपनी मौत की तरफ हम जा रहे हैं, अपने खात्मे की तरफ हम जा रहे हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब से लटकाया गया था तो उस वक्त उनको उनकी सलीब को साथ कंधे पर लाद के उनकी सलीब उस पहाड़ की तरफ, उस जगह की तरफ ले जाई गई थी कि जहां पर उनको सलीब से लटकाया गया था। तो तब से ये मुहावरा बन गया है कि दोष पर सलीबें उठाए ले चलो। इसका मतलब यह है कि अपनी कुर्बानी खुद देने के लिए आगे बढ़ चलो। तो अब मैंने आपके सामने इसका बुलंदख्वानी की, मतन आपके समझ में आ गया होगा। मैंने कहा था कि आज़ाद नज़्म के अंदर काफिया नहीं होगा, मिसरे छोटे बड़े कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन एक वज़न होगा उसके अंदर और एक तरन्नुम होगी कि जिस तरन्नुम से हम उसको नज़्म को गुनगुना सकते हैं। तो अब मैं दोबारा आपके सामने नज़्म है, और अब ये 3 हिस्सों के अंदर बटी हुई है। जिस तरह से ये नज़्म है वाकई में असल में उसी तरह से आपके सामने हाजिर है। आपको पढ़ना है और मैं आपको मतलब यहाँ समझाऊंगा, और उसके बाद तशरीह लिखी हुई भी है, आप वहां से भी देख सकते हैं, और साथ में मैं आपको पूरा यहाँ पर समझा दूंगा। देखिए, मोम की तरह जलते रहे हम शहीदों के तन, रात भर झिलमिलाती रही शम्माए सुबह वतन, रात भर जगमगाता रहा चांद तारों का बन। तिश्नगी थी मगर, तिश्नगी यानी प्यास, तिश्नगी थी मगर तिश्नगी में भी सरशार थे। सरशार मतलब लबालब, छलकता हुआ, किनारों तक भरा हुआ, पूरा सैराब हुआ
पूरा भरा हुआ प्याले के लिए कहा जाता है। तो तिश्नगी थी मगर हमें प्यास थी, लेकिन प्यास में भी हम सरशार थे, भरे हुए थे। आंखों के खाली कटोरे लिए, प्यासी आंखों के खाली कटोरे लिए, यानी उम्मीदों की आंखें, मुंतजिर थे हम। मुंतजिर मर्दो जन, औरत और आदमी, मर्द और औरतें, मर्द और जनाने। मस्तियां खत्म, मदहोशियां खत्म, खत्म था बांकपन। बांकपन यानी अलबेलापन, बांकापन। जो मस्तियां होती हैं, जो खुशियां होती हैं, वो सारी खुशियां हमने खत्म कर दी थी। अब आप देखिए, मोम की तरह जलते रहे हम शहीदों के तन। मोम की तरह कैसे जलते रहे? ये कह रहे हैं जो आजादी के लिए शहीद हुए, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी। जिस तरह से मोमबत्ती जलती है और मोम पिघलता हुआ उससे अलग हो जाता है, अपनी जान दे देता है, अपनी जान खत्म कर देती है शमा, उसी तरह से आजादी के मतवालों ने आजादी हासिल करने के लिए अपनी जानों की परवाह नहीं की, अपनी जान की फिक्र नहीं की और अपने आप को मुल्क के ऊपर कुर्बान कर दिया, मुल्क के ऊपर लुटा दिया। रात भर झिलमिलाती रही शम्मा सुबह वतन। हमने अपनी आजादी के लिए कुर्बानी दे दी, लेकिन आजादी के लिए लौ जो बनी हुई थी, जो आजादी की चाहत थी, वो हम हमारे दिलों के अंदर जगाए रहे। यहां पर कुर्बानी से भी है कि हमने हमारी सारी चीजों की कुर्बानियां दे दी वतन की आजादी के लिए। पूरी कोशिश हमने कर ली, हमारी जो चाहतें थी, हमारी जो मोहब्बतें थी, हमने उन सबको अपने से तर्क कर दिया, अपने से अलग कर दिया। सिर्फ हमने एक ही मोहब्बत रखी और वो थी आजादी। वतन की आजादी के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। रात भर झिलमिलाती रही शम्मे सुबह वतन। शम्मे सुबह वतन के जो हमारे वतन को सुबह दिखाएगी, आजादी की सुबह दिखाएगी, रोशनी दिखाएगी, वो शमा हमने अपने दिल के अंदर जलाए रखी। उस शमा की वजह से मोम की तरह हमारे बदन जल गए, हमें दुख दर्द मिले, हमें परेशान किया गया, हमें फांसियों पर लटका दिया गया, हमारे सर कलम कर दिए गए, लेकिन हमने हमारे मुल्क की आजादी की तमन्ना को, उस जुस्तजू को कम नहीं होने दिया, उस तमन्ना को हमारे दिल से नहीं निकलने दिया। रात भर जगमगाता रहा चांद तारों का बन, और चांद तारों के बन को हमने अपनी जद्दोजहद से, अपनी कोशिशों से रात भर रोशन रखा। रात भर, ये गुलामी के दौर की बात की जा रही है, गुलामी के वक्त की बात की जा रही है कि जब कोशिश की जा रही थी आजाद होने के लिए, उस पूरे दौर को अंधेरा कहा है। जो हम गुलामी में थे, उस अंधेरे के दौर को कहा है कि हम रात भर हमने अपने आप को वतन की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया, वतन की आजादी के लिए पूरी तरह से दिलो जान हमने निसार कर दी। रहा चांद तारों का बन। चांद तारों का बन यहां पर हिंदुस्तान को कहा गया है कि जिस तरह से चांद तारों का बन, आसमान चमकता है, उसी तरह से हमारी उम्मीदों से हिंदुस्तान चमक रहा था, हिंदुस्तान रोशन हो रहा था। वो मायूस नहीं था, उसमें उम्मीदें थी, चमक थी आंखों के अंदर, कोई घबराहट नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं थी। सिर्फ एक ही काम था, एक ही जुस्तजू थी कि मुल्क को विदेशों से आजाद कराना है, मुल्क को अंग्रेजों की जकड़ से, उनके पंजे से आजाद कराना है। तिश्नगी थी मगर तिश्नगी में भी सरशार थे। तिश्नगी यहाँ पर प्यास का माने हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरियात बताई गई है कि हमें बहुत सारी जरूरियात दूसरी भी थी, लेकिन हमने उन किसी भी जरूरियात को सामने नहीं आने दिया। हमने सारी जरूरियात, सिर्फ एक ही जरूरियात को तवज्जो दी सारी जरूरियात के ऊपर, और वो थी वतन की आजादी। तो हमें प्यास थी, लेकिन प्यास में भी हम सैराब थे। हमने कभी पानी की तमन्ना नहीं की, हमें कभी दूसरी चीजों की तमन्ना नहीं की। हम सबसे दूर हटे रहे, सबसे दूर लगे रहे, सिर्फ आजादी के लिए, सुबह वतन देखने के लिए जुस्तजू करते रहे। आंखों के खाली कटोरे लिए मुंतजिर मर्दोजन। आंखों के खाली कटोरे, उम्मीद भरी निगाहें, वो जो प्यासी निगाहें हैं, जो वतन की आजादी का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके आंखों में आजादी देखने के लिए वो खाली थी, कुछ और उनकी आंखों में नहीं था। वो खाली कटोरे आंखों के सामने लेकर खड़े हो गए थे कि हम सिर्फ आजादी की शक्ल ही देखेंगे, इनमें आजादी ही चाहिए हमें, कुछ और हमें नहीं चाहिए। ना तो उनको प्यास लग रही थी, ना तो उनको भूख लग रही थी, यानी उनको कोई जुस्तजू नहीं थी, कोई उनको दरकार नहीं थी किसी चीज की, सिर्फ आजादी ही चाहिए थी। आजादी के इंतजार में ही वो नजरें गड़ाए हुए थे, इंतजार कर रहे थे। मुंतजिर
मर्दोजन मुंतजिर इंतजार करते हुए, औरतें और आदमी सभी अपनी कुर्बानी दे रहे थे, वतन की आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। मस्तियां खत्म, मदहोशियां खत्म थी, खत्म था बांकपन। और वतन की आजादी के लिए हमने हमारी मस्तियां भी खत्म कर दी थी, यानी जो हमारे शौक थे, जो हमारे खेल कूद थे, छोटी छोटी उम्र के अंदर कुर्बानियां देनी शुरू की थी। आप देखिए भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, कितनी कम उम्र के अंदर इन्होंने कुर्बानियां दी थी अपने वतन के लिए, अपनी जानों की परवाह नहीं की, अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ गए। इनकी आंखों में उम्मीद की किरण थी, इनकी आंखों में रोशनी थी। इन्होंने कभी भी फिक्र नहीं की, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि इस जुस्तजू में आजादी के लिए भागदौड़ के अंदर हमारी जान भी जा सकती है क्या, हमें फांसी पर लटका दिया जाएगा, हमारे सर कलम कर दिए जाएंगे, हमारी जानें ले ली जाएंगी, हमें जिंदगी भर के लिए कैद कर लिया जाएगा। किसी चीज की इन्होंने परवाह नहीं की और अपनी आजादी के लिए ये लड़ते रहे, जुस्तजू करते रहे, लगे रहे कि हमें अपनी आजादी हासिल करनी है। तो इनकी मस्तियां भी खत्म हो गई थी, मदहोशियां भी खत्म थी, और खत्म था बागपन, जो इनका बचपन था, जो इनकी जवानी थी, अलहड़ जवानी थी, मदहोश करने वाली जवानी थी। वो जवानी जिन चीजों में लगानी चाहिए थी, उन्होंने उन चीजों की तमन्ना नहीं की, अपनी जवानी को अपने वतन की आजादी के नाम वक्फ कर दिया, अपनी आजादी के ऊपर ही अपनी जवानी को इन्होंने सर्फ कर दिया। तो इस तरह की उम्मीदें लिए, इस तरह की ख्वाहिशात लिए मन के अंदर, आजादी के लिए जुस्तजू ये लोग करते चले जा रहे थे। कौन लोग थे ये वही थे जो वतन के लिए अपने आप को शहीद कर रहे थे, वतन की शम्मा को, आजादी की शम्मा को जलाए रखने के लिए अपने आप को चमकाए हुए थे, दिल के अंदर रोशनी भरे हुए थे। और इन्हीं की जुस्तजू से पूरे हिंदुस्तान चमक रहा था, हिंदुस्तान में उम्मीद भरी हुई थी, उम्मीद की नजरों से इन सबको देख रहा था और चांद तारों के बन की तरह चमक रहा था। यह है पहला हिस्सा नज्म का। अब मैं इसका तशरीह आपके सामने लेकर आऊंगा। तशरीह मैंने आपके सामने की है, मुंह ज़बानी, आपको समझ के उससे बगैर देखे लिखनी है, और फिर भी आपको समझ में कम आता है तो यहां से और आपको देख लेनी है, लेकिन नकल नहीं करनी, आपको खुद को अपने हिसाब से लिखनी है। देखिए, इस नज्म में चांद तारों के बन से मुराद शायर का अपना वतन हिंदुस्तान है, जो बावजूद गुलामी के तारीकी के अपना हुस्न और बालापन रखता है। गुलामी को तारीकी बताया, अंधेरा बताया है, उस परेशानी वाली रात को, गुलामी के वक्त को रात बताई गई है, और वो रात बताई गई है कि जो गुजरने वाली है। गुलामी के स्याह तारीकी में भी उसकी खूबसूरती बाकी थी। हालांकि आज़ादी से पहले अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उस अंधेरे में भी वतन की खातिर शहीद होने वालों के बदन मोम की तरह जलकर आज़ादी की रोशनी फैला रहे थे। जो अंधेरा था, उस अंधेरे की फिक्र नहीं करके अपने आप की कुर्बानी लोग दिए जा रहे थे, ताकि वतन की आज़ादी की शम्मा जलती रहे। तो अपने आप को जलाकर, अपने आप को कुर्बान करके रोशनी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। रात की तारीकी में भी रोशनी बरकरार थी, और इसी तरह मुल्क हिंदुस्तान चांद तारों के लिए बन की तरह चमक रहा था। जिस तरह से चांद तारों का बन होता है ना, रात को चमकता हुआ, कितने सारे तारे झिलमिलाते हुए नजर आते हैं, चांद झिलमिलाता हुआ नजर आता है। हमारा हिंदुस्तान के अंदर भी वो उम्मीदें, वो ख्वाहिशात जग रही थी, वो चमक रही थी। आज़ादी की प्यास थी, उसकी तलब थी, लेकिन इस प्यास और तश्नगी के आलम में भी हम सरशार थे, क्योंकि वतन की आज़ादी की धुन सभी में समाई हुई थी। सभी को कुछ और जुस्तजू नहीं थी, कुछ और नहीं चाहिए था, सभी को हिंदुस्तान की आज़ादी प्यारी थी। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मर्द और जन, चाहे मर्द हो के औरतें हों, सब जद्दोजहद में लगे हुए थे। जिससे जितना बन सकता था उतनी कुर्बानी वतन के लिए वो देने की कोशिश कर रहा था। हम आज़ादी की ख्वाहिश दिल में लिए इंतज़ार करते रहे, हमारी आंखें सुबह वतन देखने के लिए बेकरार थीं। आज़ादी हासिल करने की धुन में हम मस्त और सरशार थे। हमने जो हमारे खेल कूद हैं, हमारे जो शौक थे, हमारी जो पसंद आने वाली चीज़ें थी, सबको कुर्बान कर दिया था, सबको छोड़ दिया था, और वतन के ऊपर ही अपने आप को छोड़ दिया था कि हम सिर्फ वतन को आज़ाद कराने के लिए ही अपनी ज़िंदगी लगा देंगे। हम इसी कोशिश और जुस्तजू में लगे हुए थे कि किसी तरह अपने वतन को आज़ाद करा दिया जाए। आज़ादी हासिल करने की जद्दोजहद और कोशिशों की वजह से हरारत और गर्मी हमारे बदन में पैदा हो गई थी, जिससे हमारे बदन भी दहकते हुए और जगमगाते हुए महसूस हो रहे थे। उन कोशिशों की वजह से, उन जस्तजुओं की वजह से हमारे बदन के अंदर भी गर्मी पैदा हो गई थी, हमारी
जोश और जज्बा पैदा हो गया था वतन को आजाद कराने के लिए। अब यहां पर हम से मुराद क्या है? बार बार हम आ रहा है, हमारी कोशिश है, हिंदुस्तानी अवाम की कोशिश है, उसमें सभी शामिल हैं, सबने कोशिश की है, सबने जद्दोजहद करी है अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए। तो आगे देखिए, अब ये दूसरा हिस्सा है नज्म का कि यहां पर हम आजाद कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं वतन को, लेकिन जब वतन आजाद हुआ तो क्या उम्मीदें थी, लेकिन मिला क्या? तो देखिए, रात के जगमगाते दहकते बदन सुबहदम एक दीवारे गम बन गए, खारजारे अलम बन गए, रात की शह रगों का उछलता लहू जुए खूं बन गया। खारजार कांटों का जंगल, शह रग गर्दन की बड़ी रग, खून की रग जो खून को हमारे दिल तक पहुंचाती है, और अगर उसको अलहदा कर दो तो इंसान जिंदा नहीं बचेगा, वही हमारी जिंदगी है। जुए खूं, खून की नहर। तो रात के जगमगाते दहकते बदन, जगमगाते दहकते बदन कौन से? जो कोशिशों में लगे हुए थे, जुस्तजू कर रहे थे, जिनके अंदर जोश भरा हुआ था। काहे से दहक रहे थे? कौन सी गर्मी थी? जोश था अपने वतन को आजाद कराने के लिए, अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए जो उनमें जज्बा था, उस जज्बे की वजह से उनमें गर्मी आई हुई थी। किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थे, अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए तैयार थे, जान जाए तो जाए, लेकिन हम वतन को कैद के अंदर नहीं छोड़ेंगे, वतन को गुलामी की जंजीरों में नहीं पड़े रहने दे देंगे, जंजीरों को तोड़ देंगे, जंजीरों को काट देंगे, उनको हटा के दूर फेंक देंगे जंजीरों को, और जंजीर बांधने वालों को भी हम वतन से दूर कर देंगे। इस तरह का जज्बा था उनके, कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब सुबह हुई, सुबह दम एक दीवारे गम बन गए, वो गम की दीवार बन गए वो जज्बे, वो दहकते हुए बदन, वो जोश। अब सुबह क्या है? गुलामी अंधेरा था, तो सुबह है आजादी। जब आजादी मिली तो वो दीवारे गम बन गए, गम की दीवार बन गए। क्यों बन गए गम की दीवार? क्योंकि जिस आजादी की हम तमन्ना कर रहे थे, जिस आजादी के लिए हम जुस्तजू कर रहे थे, जिस जुल्म से बचने के लिए, जालिमों से बचने के लिए हम जुस्तजू कर रहे थे, हमारे मुल्क के अंदर जालिम पैदा हो गए, हमारे ऊपर उसी तरह का जुल्म किया जाने लगा जिस तरह का अंग्रेज हुकूमत में किया जा रहा था। वो दूसरे लोग जुल्म कर रहे थे, यहां पर अपने लोग ही जुल्म करने लगे। जमीनें जमींदारों के हाथ में चली गई, खेत खलिहानों पर बड़े जमींदारों का कब्जा हो गया, मजदूरों को दबाया जाने लगा, मजलूमों के ऊपर और जुल्म बढ़ गया, अमीर अमीर होने लगे, गरीबों की गरीबी और बढ़ने लगी। तो वो जो उम्मीदें थी, वो उम्मीदें नाउम्मीदी में बदल गईं, वो उम्मीदें पस्त हो गईं, खत्म हो गई उम्मीदें कि हम क्या सोच के मेहनत कर रहे थे, कितनी जुस्तजू कर रहे थे। चांद तारों के बन की तरह हमने हिंदुस्तान को जगमगा के रखा था कि हमारा मुल्क होगा, हमारा निजाम होगा, तब हमारे ऊपर इस तरह के जुल्म नहीं होंगे। लेकिन आजादी के बाद भी वही हाल बरकरार रहे, वही हाल बने, तो सभी नाउम्मीद हो गए। खारजारे अलम बन गए। खारजारे अलम, कांटों का जंगल, दुख भरा कांटों का जंगल बन गया, जिसमें दुख ही दुख है, गम के सिवा कुछ नहीं है। इस तरह का हमारा मुल्क बन गया, इस तरह का हमारा जिस्म बन गया। गम के अंदर डूब गए, गमजदा हो गए बहुत ज्यादा। और रात की शह रगों का उछलता लहू, जो रात को, रात मतलब गुलाबी के अंदर शह रगों में जो खून उछल रहा था, जो हम जोश दिखा रहे थे, हम मेहनत कर रहे थे अपने मुल्क की आजादी के लिए, सुबह हुई तो जुए खून बन गया। वही खून जो है खून की नहर बन गया, खून की नदी बन गया। आजादी के बाद मार काट हुई थी, बहुत ज्यादा जुल्म सितम एक दूसरे पर किए गए थे, मजहब के नाम के ऊपर कत्ले आम किया गया था, फिरकों के नाम के ऊपर कत्ले आम किया गया था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर कत्ले आम किया गया था। तो जब अंधेरा था, यानी हम गुलाम थे, तो हम मिलकर लड़ रहे थे, आजादी के लिए एक होकर लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही हम आजाद हुए, हम एक दूसरे के खून के दुश्मन बन गए, और वो जो खून मिलकर लड़ रहा था, जोश और जज्बा था, उसको नालियों के अंदर बहा दिया गया, उस खून को सड़कों के ऊपर बहा दिया गया। और उसके बाद भी जुल्म और सितम की इंतहा जारी रही, इंतहा होती रही। तो जो उम्मीद की थी कि जैसा मुल्क हमें मिलने वाला है, वैसा मुल्क नहीं मिला, खराब मुल्क मिला, मुल्क के हालात को और ज्यादा खराब कर दिया गया। ये मखदूम मोहिउद्दीन यहां पर बता रहे हैं। तो देखिए इसकी तशरीह कि दूसरे बंद में शायर ने आजादी मिलने के बाद का हाल बयान किया है। वो फरमाते हैं कि आजादी से पहले
आज़ादी को लेकर कई तरह के सपने थे, कई तरह की सोचो ख्याल थे, आज़ादी से बड़ी तवक्कुआत थी, लेकिन अफसोस कि वो सोच, वो सपने, वो ख्वाहिशात पूरी ना हो सके। जिन चीज़ों के बारे में सोचा था, जिन तमन्नाओं को लिए आज़ादी हासिल की थी, जुस्तजू की थी, लोग देख रहे थे कि अभी तो हम गैर के उसमें मातहत हैं, जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो हमारा मुल्क के अंदर हमारा निज़ाम होगा और हमारी हुकूमत होगी, तो हमारे लिए ही हाकिम होंगे, हमारी ही भलाई के काम करेंगे, तब जुल्म और सितम ख़त्म हो जाएगा और नया हिंदुस्तान बनकर सामने आ जाएगा। आज़ादी के बाद एक ही मुल्क के लोगों ने एक दूसरे का खून बहाया है। आज़ादी के बाद कई घर उजड़ गए, औरतें बेवा हो गईं, बेशुमार बच्चे यतीम हो गए। हम ये समझते थे कि आज़ादी मिलने के बाद नाइंसाफ़ी और ना बराबरी ख़त्म हो जाएगी, सरमायादार और मेहनतकश तबके में जो खलिश थी वो दूर हो जाएगी, एक ऐसा समाज और एक ऐसी ज़िंदगी शुरू होगी जिसमें हर शख्स खुश व खुर्रम रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बाज़ मफाद परस्त लोगों के और मकर फ़रेब के ज़रिए क़ुव्वत और इख्तियार हासिल करके हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, और जो लहू अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए कुर्बान होने के लिए हिलोरे मार रहा था, उस लहू को मज़हब के नाम पर सड़कों पर बहा दिया गया और इतनी जद्दोजहद और मुश्किलात से सामना करके हासिल की गई आज़ादी अधूरी रह गई। जो सरमाया थे, जो मुल्क की ज़मीन और दौलत वगैरह थी और वो चीज़ें थी जो सबकी होनी चाहिए थी, उनके ऊपर कुछ मफाद परस्त लोगों ने काबू कर लिया और फिर वैसे ही जुल्म सितम किए गए जो अंग्रेज़ों के और जो रियासतों के अंदर जुल्म सितम मजदूरों पर, किसानों पर किए जाते थे। यानी गैर बराबरी का निज़ाम उस वक्त बना दिया गया, तो वो गैर बराबरी का निज़ाम की आपने मुखालिफत की। इसी मुखालिफत के लिए मखदूम मोहिउद्दीन कई बार जेल भी जाना पड़ा, आपको जेल भी गए, कैद भी हुए कई बार, और इसी वजह से आपने ये नज़्म लिखी थी कि हम इतनी आज़ादी, इतनी जुस्तजू आज़ादी के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन आज़ादी जो आई हमारी, उसने, आज़ादी ने हमारे निज़ाम को नहीं बदला, निज़ाम वही है, सिर्फ हुकूमत चेंज हो गई है। अब ये तीसरा हिस्सा आपके सामने है। तीसरे हिस्से के अंदर वो आगे बढ़ने के लिए तरगीब देते हैं, लोगों को समझाते हैं कि ये जो आज़ादी के हाल हैं, आज़ादी के बाद के जो जुल्म सितम के हाल हैं, हम इसको बदल देंगे। अब हमें साथ मिलकर चलना चाहिए। हम जिसको हमारी मंजिल समझ रहे थे, वो मंजिल नहीं आई, अभी मंजिल दूर है, उस मंजिल के लिए अभी और कुर्बानियां लगेंगी। तो अपनी अपनी सलीबे अपने कंधे पर डाल लो और हो जाओ तैयार अपनी कुर्बानी देने के लिए, उस आज़ादी को, जिस आज़ादी को आपने अपनी महबूबा बताया है, अपनी माशूक बताया है, उस आज़ादी को हासिल करने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए, आगे बढ़ने की लोगों को तरगीब दे रहे हैं। देखिए, रात की तलछटें हैं, अंधेरा भी है, सुबह का कुछ उजाला उजाला भी है। यानी कि रात का जो गुजरा हुआ वक्त का जो अंधेरा है, कुछ हिस्सा उसका बच गया है। कौन सा बच गया है? वही जिसके अंदर जुल्म सितम किए जा रहे हैं। रात के माने आपको जब भी आए गुलामी से मानना है इस नज्म के अंदर, और सुबह के माने जब भी आए आपको आज़ादी से मानना है। यहाँ पर इस्तिआरे में बात की जा रही है। रात का माने यहाँ पर गुलामी है और सुबह का यहाँ पर इशारा जो है, इस्तिआरा दिया गया है आज़ादी से। तो रात की तलछटें हैं, अंधेरा भी है, रात गुजर गई है, गुलामी की दौर निकल गया है, लेकिन अभी कुछ तलछटें उसकी बची हुई हैं। तलछटें जो नीचे जमा हुआ हिस्सा होता है, रुका हुआ हिस्सा होता है, बचा हुआ हिस्सा होता है, जो चीज़ नीचे तह में बैठ जाती है, प्याले या गिलास की तह में बैठी हुई गाद होती है कि ऊपर का सारा चीज़ निकल गया लेकिन कुछ जमी हुई है, तो वो भी धीरे धीरे निकल जाती है। और सुबह का कुछ उजाला उजाला भी है। अब माना कि गैर बराबरी का निज़ाम है, लेकिन निज़ाम तो हमारा हो गया, हिंदुस्तानियों का निज़ाम हो गया, हुकूमत तो हिंदुस्तानी की हो गई, तो धीरे धीरे उसमें भी तब्दीली आ जाएंगी, उसके अंदर भी हम बदलाव करा सकते हैं, लेकिन हमें मेहनत और करनी पड़ेगी। तो ये कह रहे हैं कि रात की तलछटें हैं और अंधेरा भी है, कि माना अभी गुलामी बची हुई है, अभी जुल्म सितम बचा हुआ है, लेकिन हमारा निज़ाम है, तो उम्मीद नहीं छोड़नी है, उम्मीद की किरण आपको अपने दिल के अंदर बनाए रखनी है। हमदमो, हमदमो यानी दोस्तों, हमदम दोस्त, हमदमो हमदम की जमा, दोस्तों, दम के साथियों, हर वक्त साथ रहने वाले, और हाथ में हाथ दो। अब ये आगे बढ़ने की तरगीब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक दूसरे के हाथ में हाथ दे लो, अब हाथ पकड़कर आगे बढ़ो, कामयाब होने के लिए, अपना निज़ाम बनाने के लिए,
इंसाफ का निज़ाम बनाने के लिए एक साथ होकर आगे बढ़ो और सुए मंजिल चलो। सुए मंजिल, सु यानी जानिब, तरफ, मंजिल की जानिब चलो, मंजिल की तरफ चलो। मंजिलें प्यार की, कौन सी मंजिलें? मंजिलें प्यार की, प्यार की मंजिल बताइए, वो महबूब की मंजिल बताइए। अब वो कौन सी है कि जहां पर नाइंसाफी खत्म हो जाएगी, जहां सारे इंसान बराबर रहेंगे, ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, हर शख्स बराबर होगा। जितनी भी जमीन है, मजदूरों का उसके ऊपर हक होगा, किसानों का अपनी फसल के ऊपर हक होगा। इस तरह की मंजिल उन्होंने प्यार की मंजिल बताई है। उस मंजिल को अपनी महबूबा करार दिया है, माशूक उस मंजिल को करार दिया है। तो उसको हासिल करने के लिए कह रहे हैं कि दोस्तों हाथ में हाथ डालकर आगे चलो, बढ़ते चलो। मंजिलें दार की, दार यानी सूली, फांसी। अब एक तरफ तो उसको कह रहे हैं कि मंजिलें प्यार की, और दोबारा कह रहे हैं कि मंजिलें दार की। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हैं एक साथ साथ? क्योंकि जो इश्क की मंजिल होती है, जो मोहब्बत की मंजिल होती है, जो प्यार की मंजिल होती है, वो आसानी से हासिल नहीं होती। उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, कई तरह की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जब जान की बात आए तो जान की कुर्बानी देनी पड़ती है, जब माल की बात आए तो माल की कुर्बानी देनी पड़ती है, जब दोस्तों को छोड़ने की बात आए तो दोस्तों की कुर्बानी देनी पड़ती है, जब घर वालों से अलग होने की बात आए तो घर वालों की कुर्बानी देनी पड़ती है। कई तरह की कुर्बानियां उस मंजिल को हासिल करने के लिए देनी पड़ती हैं। वो मंजिल आसानी से हासिल नहीं होती। तो कह रहे हैं कि तुम तैयार हो जाओ कुर्बानी के लिए। अगर तुम तैयारी हो जाओ कुर्बानी के लिए तो आज नहीं तो कल तुम्हें वो मंजिलें मिल जाएंगी। तो मंजिलें दार की, सूली की, फांसी की मंजिलें, कुएं दिलदार की मंजिलें। और कुएं दिलदार, दिलदार का रास्ता, माशूक का रास्ते की मंजिलें, वो मोहब्बत की मंजिलें। महबूब का कूचा, माशूक का कूचा, गली, रास्ता। तो वो मंजिलें वो हासिल करनी है, वो माशूक की, वो महबूब की मंजिल हासिल करनी है कि जो हमसे छूट गई हैं। अभी वो मंजिलें दूर हैं, अभी हमने मंजिल का एक मुकाम हासिल किया है, सिर्फ अभी मंजिल नहीं आई है। मंजिल के लिए और कुर्बानियां देनी हैं। दोष पर अपनी अपनी सलीबें उठाए ले चलो। दोष यानी कंधा, दोष यानी कंधा, और सलीब यानी सूली। तो मैंने आपको बताया कि जब ईसा मसीह को कुर्बान करने के लिए लेके जाया जा रहा था, सूली पर चढ़ाने के लिए लेकर जाया जा रहा था ईसा अलैहिस्सलाम को, तो उस वक्त जालिम उनके कंधे पर ही उनकी दोष रखकर लेकर जा रहे थे। और उससे मुराद ये ली जाती है, इस फिक्रे से, इस मुहावरे से, मुहावरा है यहाँ पर, दोष पर सलीबे लेकर चलना। इसका मतलब है कुर्बानी के लिए तैयार हो जाना, अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाना। तो ये कहते हैं मखदूम मुहिउद्दीन कि अपनी अपनी दोष के ऊपर अपनी अपनी सलीबे उठा लो सब, और आगे चलते रहो, तब जाके तुम्हें वो मंजिल हासिल होगी। वो मंजिलें तुम्हारी कुर्बानी के बाद हासिल होगी, वो मंजिलें तुम्हें बहुत मेहनत के हाथ हासिल होगी। लेकिन जब वो मंजिलें हासिल हो जाएंगी तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर अमन और सुकून हो जाएगा, तो बराबरी का मुकाम पैदा हो जाएगा, छोटा बड़ा खत्म हो जाएगा, अमीर और गरीब खत्म हो जाएगा, जमींदार और मजदूर खत्म हो जाएंगे, सब एक जैसे रहेंगे, सब बराबर हो जाएंगे। और कम्युनिस्ट पार्टी से मखदूम मुहिउद्दीन का जुड़ाव था, लेफ्ट पार्टी को ये मानते थे। तो वही नजरिया समाज वाला, वही नजरिया मुआशरे की बराबरी वाला आपकी इस नज्म के अंदर भी हमें नजर आता है। इसके अब तशरीह देखिए। नज्म के तीसरे बंद में शायर कहता है कि सुबह का उजाला नजर आने लगा है, ये अलग हो गए, यहाँ पर का अलग पढ़ना है, और सुबह का उजाला नजर आने लगा है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई है और ना ही पूरी तरह से रात अभी गई है। तो सुबह भी है और रात भी है, हम बीच के हिस्से के अंदर हैं। रात की अंधेरी दहशत अभी भी कायम है। आज़ादी से जो हमारे तवक्कात थे वो पूरे नहीं हुए, उनको पूरा करने के लिए अभी और जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसलिए शायर आवाम से मुखातिब होकर कहता है कि अभी हमारी मंजिल दूर है। वो सब कहता है कि हमदमो अभी आगे बढ़ना है, अभी आगे चलना है, हमें हाथ में हाथ लेकर मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है, हमें बड़ी मुश्किलात से गुजरना है। वो मंजिल प्यार और मोहब्बत की मंजिल है, वो मंजिल ही हम सबको महबूबा होनी चाहिए। उसी मंजिल को सबकी महबूबा करार दिया है कि उसी मंजिल को हासिल करने के लिए आपको चलना है, उस मंजिल को अपनी महबूबा की तरह पाने के लिए जद्दोजहद करनी है, उसी कशिश से आपको उसको पाने की कोशिश करनी है। इस मंजिल को हासिल करने के लिए हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा,
इस मंजिल के लिए हमें अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस मंजिल को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते रहनी पड़ेगी, कोशिश करना पड़ेगी। हमें हमारे मुल्क का कर्ज अदा करना होगा। मुल्क का कर्ज यानी कि हमें मुल्क की जो सही मायनों में आज़ादी है, उस आज़ादी को हासिल करने की हमें कोशिश करनी है और अपना फ़र्ज अदा करना होगा। तब कहीं हमें अपनी जद्दोजहद में कामयाबी हासिल हो सकती है, हम कामरान बन सकते हैं। हमारे मुल्क के अंदर हमारा एक मुआशरा हो सकता है, एक मुल्क के अंदर एक तरह की तहजीब हो सकती है, एक तरह के अच्छे तरह के लोगों के अखलाक हो सकते हैं। लेकिन कुर्बानी यहाँ पर मखदूम मोहिउद्दीन मांग रहे हैं कि वो जो मंजिल है वो आसानी से नहीं मिलने वाली, बहुत मेहनत, बहुत जद्दोजहद के बाद मिलेगी और वो कुर्बानी हासिल करने के बाद ही, कुर्बानी देने के बाद ही वो मंजिल तुम्हें हासिल होगी। कुर्बानियां कई तरह की उन्होंने बताई हैं कि माल और ज़र की कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है। तुम्हें अपनी दौलत छोड़कर, शोहरत छोड़कर, घर वाले छोड़कर, दोस्त छोड़कर हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहना होगा। यानी कि अपनी सलीबे कंधे पर रखो और मंजिल के लिए आगे बढ़ जाओ। अपनी जान हथेली पर रखकर मंजिल की जानिब आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये थी बच्चों नज्म चांद तारों का बन। बहुत खूबसूरत नज्म है, मखदूम मोहिउद्दीन की लिखी हुई नज्म है। मुल्क के हालात का बहुत अच्छा मंजर आपने इस नज्म के अंदर पेश किया है। बहुत खूबसूरती से इस नज्म के अंदर बता दिया है कि मुल्क की जो हमें आज़ादी अभी मिली है वो आज़ादी अभी अधूरी है। हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो पूरी आज़ादी के लिए दी थी, लेकिन हमें मुकम्मल आज़ादी नहीं मिली। अभी हम कैद में हैं, अभी हम गुलाम हैं। हमें अपनी आज़ादी के लिए अभी और जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और कशमकश करनी पड़ेगी, और कोशिश करनी पड़ेगी, और उस कोशिश के साथ ही कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। तब जाके हमें सच्ची आज़ादी हासिल होगी। बच्चों ये सबक का दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो गया है, नज्म चांद तारों का बन का। और तीसरा हिस्सा जो सवाल और जवाब का होगा जल्दी ही लेकर मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।